मैं बोलूंगा जय अवंती, तो आपको भी जय अवंती बोलना और इतनी जोर से आवाज आना चाहिए कि पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश में ये आवाज गूंज जाना चाहिए। जय अवंती। मजा नहीं आया। जय अवंती, जय अवंती, जय अवंती। आज के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री आदरणीय रामपाल जी, आदरणीय नारायण सिंह कुशवाहा जी, मंच पर विराजमान श्रीमती अनुपमा सिंह जी, साक्षी लिलारे जी, श्री भगत सिंह जी, संतोष राठौर जी, संजय राय जी, ध्रुव लोधी जी एवं कई गणमान्य हम सबके बीच पधारे। सर्वप्रथम तो मेरे लिए महत्वपूर्ण, मेरे जो सामने लोग बैठे हैं ये सब मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं मंच पर विराजमान आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये वो लोग हैं दीदी जिनकी कुछ लोगों की गोद में मैं खेला होऊंगा, किसी का हाथ पकड़ के मैं चला होऊंगा, सीखना होगा, किसी के साथ मैं खेला होऊंगा। पल पल पर, कदम कदम पर इन लोगों ने मेरा साथ दिया। एक बार जोरदार ताली इन लोगों के लिए आप सब बजा दें। आज वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी का बलिदान दिवस है। यह हम सब के लिए एक शहादत का दिवस है। आज का यह दिन ना तो हम भूल पाते हैं, ना भूलने की सोचते हैं। जो बलिदान उन्होंने देश की आजादी के लिए दिया वह लोधी समाज के लिए एक गौरव की बात है। आज पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे देश में विभिन्न स्थानों पर वीरांगना अवंतीबाई जी का बलिदान दिवस कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इतने कार्यक्रमों के बावजूद भी आप सब मेरे एक बार निवेदन करने पर इस कार्यक्रम में पधारे। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को भी आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं लांजी के कार्यक्रम में, वीरांगना के कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहा हूं। और इसी प्रकार पूर्व मुख्यमंत्री उमा दीदी को भी आमंत्रण गया था, वह लांजी में, और केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी को भी आमंत्रण भेजा था, वह जबलपुर के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि आप सब लोग जो मेरे सामने बैठे हैं ये मेरे लिए शिवराज सिंह चौहान है, उमा भारती हैं, प्रहलाद पटेल हैं। आप लोग भी आगे चल के ये सब बन सकते हैं, क्योंकि आप भी उसी समाज के वंशज हैं जिस समाज में वीरांगना अवंतीबाई जैसी महिला ने जन्म लिया, बेटी ने जन्म लिया। आज मेरा मन इतना भावुक है कि मैं सोच भी नहीं पा रहा हूं कि बोलूं क्या। एक तो वीरांगना जी का बलिदान दिवस है, और दूसरा आप सब इतनी दूर दूर से मेरे इस एक बुलावे पे यहां पधारे हैं। आज का ये कार्यक्रम
मुझे जीवन भर याद रहेगा। कुछ खास बात थी जिसके लिए आप सबको यहां बुलाया था। वैसे तो वीरांगना के बारे में आप सब जानते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात थी कि हमारी दुर्गावती ने जीते जी बैरी के हाथ से अंग न छुए जाने का प्रण लिया था। इसे ना भूलना बड़ो। ये वाक्य थे देवहरिगढ़ के जंगलों में चारों तरफ से अंग्रेजी फौज से घिरी हुई वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की, और उनकी सेना बेबस थी उनको बचाने में। आज का यह दिन बहुत खास दिन। वैसे तो आपने अब तक लोधी समाज की कुल सूरज वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी पर काफ़ी कुछ उत्कृष्ट देख सुन लिया, क्योंकि पूर्व वक्ताओं ने उनके बारे में मुझसे बेहतर ढंग से उनके बारे में बताया। लेकिन फिर भी कई बातें उनके जीवन को लेकर, उनके व्यक्तित्व को लेकर ऐसी हैं जो हमें अचंभे में डालती हैं। साथियों, मैं जब रानी अवंतीबाई की शौर्य गाथा पढ़ता था या सुनता था तो कभी कभी मुझे यकीन नहीं होता था कि 19वीं सदी के भारत में, जब भारत भूमि तमाम तरह के अत्याचार और आक्रांताओं के जुल्म झेल रहा था, तब वीरांगना अवंतीबाई जैसी बेटी जन्म ले रही थी और उनसे युद्ध लड़ रही थी, क्योंकि वो इतनी कम उम्र में ही उनके पति विक्रमादित्य जी का निधन हो गया था और छोटे छोटे 2 पुत्र थे। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, लगातार अपने राज्य के लिए लड़ाई लड़ी और शहीद हो गई। एक और विशेष बात है, यह बात बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं चाहता हूं कि आज का यह दिन सबल नारी दिवस के रूप में मनाया जाए। सभी समाज, सभी वर्ग, मध्य प्रदेश के सभी स्थानों पर यह दिन एक विशेष दिन के रूप में मनाया जाए। अगर आप सब मेरी बात से संतुष्ट हैं तो एक बार दोनों हाथ ऊंचे उठाकर वीरांगना अवंतीबाई का नारा लगाएं। बोलिए वीरांगना अवंतीबाई, वीरांगना अवंतीबाई। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपकी सोच के लिए। जिस प्रकार से आपने एक सबल नारी दिवस बनाने के लिए एक सोच सामने रखी है, वास्तव में इस सोच को आगे लेके जाना चाहिए। और साथ ही अब इस सोच को आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं, वो सोच जो साथ मिलकर पूर्ण हो। सबल नारी दिवस समस्त राज्य मनाए और ये सम्मान जो हकदार हैं वीरांगना रानी अवंतीबाई